Hi everyone, welcome to this video. We already know that on 1st Feb, Union Budget 2023 was out and there were some major announcements regarding the new tax regime. So in this video, we'll understand what are the major differences between the old tax regime and new tax regime, and we will also understand which regime is better for you based on your salaries. And after this video ends, you will be able to calculate your own taxes, and at the same time you will be capable enough to understand which tax regime to opt for, which is better for you. So without wasting any time, let's start with the video. Now let's start with old tax regime. अंडर यूनियन बजट 2023 ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं. चाहे टैक्स स्लैब ले लो, टैक्स रेट्स ले लो, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, किसी में भी एब्सोल्युटली नो चेंज. नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी दिस टेबल जहाँ पे हमारे पास इनकम टैक्स स्लैब्स हैं एंड टैक्स रेट्स हैं. एंड यूजिंग दिस टेबल यू कैन कैलकुलेट कि आपको एनुअली कितना टैक्स पे करना है. सो फॉर फर्स्ट 2.5 लाख रुपीज़ यू विल बी टैक्सड एब्सोल्युटली नथिंग. फॉर नेक्स्ट 2.5 लाख रुपीज़, 2.5 लाख से 5 लाख में यू विल बी टैक्सड एट 5%. For next 5 lakh rupees, from 5 lakh rupees to 10 lakh rupees, you will be taxed at 20%. और 10 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी है, you will be taxed at 30%. Now we'll take few examples और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 5 लाख होती है और से 12 लाख होती है तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है. एंड यूजिंग द सेम अप्रोच यू कैन कैलकुलेट आपका एनुअल टैक्स. सपोज योर सैलरी इज 5 लाख रुपीज़, तो पहले 2.5 लाख पे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है और बचे हुए 2.5 लाख पे यू विल बी टैक्सड एट 5%. सो 5% ऑफ 2.5 lakhs विल कम आउट विद 12,500 रुपीज. तो वो आपका एनुअल टैक्स होगा. एंड इफ योर सैलरी इज अबव 10 lakhs से 12 लाख रुपीज, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो इट्स एब्सोल्युटली द सेम प्रोसेस. पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा. For next 2.5 lakh rupees, you will be taxed at 5%, which will come out to be 12,500 rupees. And for the next 5 lakh rupees, you will be taxed at 20%, which will come out to be 20% of 5 lakhs equals 1 lakh rupees. और जो बचे हुए 2 लाख रुपए हैं उस पे you will be taxed at 30%, which will be equivalent to 60,000 rupees. If you add them up, this is your annual tax and this is what you will have to pay to the government. यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द अप्रोच यू विल हैव टू फॉलो व्हाइल यू कैलकुलेट योर टैक्सेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द ओल्ड टैक्स रिजीम विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. द फर्स्ट पॉइंट इज इफ योर सैलरी इज 5 lakhs और लेस देन 5 lakhs यू विल हैव टू पे जीरो टैक्स. आर यू कंफ्यूज्ड कि टेबल में 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में यू आर टैक्सड एट 5%, तो आपका 12,500 रुपए टैक्स बनता है. अगर आपकी सैलरी 5 लाख है तो जीरो टैक्स कैसे? सो दिस इज द ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट इफ योर सैलरी इज 5 लाख और लेस, तो जितना भी आपका टैक्स बनेगा यू कैन क्लेम इट और वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज जो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है. 5 लाख या उससे कम सैलरी है, यू कैन क्लेम ऑल द टैक्स और आप टैक्स फ्री हो जाओगे. द सेकेंड एडवांटेज अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन विच टेल्स यू दैट जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसमें से आप 50,000 डायरेक्टली माइनस करो और उसी पे आपको टैक्स देना है. एंड द बेस्ट थिंग इज कि आईटीआर फाइल करते हुए आपको कोई भी प्रूफ या कोई भी स्लिप या कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है. अ सिंपल एग्जांपल फॉर दैट इज अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपीज़ है तो आपका जो एनुअल टैक्स है दैट विल कम आउट टू बी 1,12,500 रुपीज़. बट बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको सिर्फ 9.5 lakhs पे ही टैक्स देना होगा विच विल बी 10,000 रुपीज लेस. तो आपने कितना टैक्स बचाया? इट इज 20% ऑन 50,000 रुपीज विच इज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपए. तो आपने 10,000 रुपए बचाए बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स और वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम. नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम विच इज द डिडक्शंस एंड द एग्जम्पशंस. सो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से वो तरीके हैं जहां पे इन्वेस्ट करके आप अपने ग्रॉस सैलरी पे काफी ज्यादा टैक्स बचा सकते हो. ऑन अ हायर लेवल, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड वाज सेक्शन 80C, जहाँ पे आप बहुत सारे एसेट क्लासेस में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करके 1.5 लाख की सैलरी पे टैक्स बचा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू इन्वेस्ट इन से टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, यू इन्वेस्ट इन टैक्स सेवर एफडीज, यू टेक अ हाउसिंग लोन्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपनी टोटल सैलरी के 1.5 लाख पोर्शन पे टैक्स बचा सकते हो. देन देर इज अनदर ऑप्शन, इफ यू इन्वेस्ट इन टू द नेशनल पेंशन स्कीम, तो आप 50,000 सैलरी पे टैक्स बचा सकते हो. इफ़ यू टेक अ हाउसिंग लोन, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हो ईयरली, आप 2 लाख रुपए उस पे बचा सकते हो. इफ़ यू टेक द मेडिकल इंश्योरेंस, तो उसका जो प्रीमियम देते हो तो उस पे आप 25,000 रुपए पे टैक्स बचा सकते हो. तो ऑल इन ऑल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपनी ग्रॉस सैलरी में से एक पोर्शन पे अपना टैक्स सेव कर सकते हो. एंड इफ़ यू जस्ट कैलकुलेट जो हमने चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं, सो इट्स 50,000 रुपीज़ ऑन स्टैंडर्ड डिडक्शंस, 1,50,000 rupees under section 80C,
व्हेन यू इन्वेस्ट इनटू द नेशनल पेंशन स्कीम तो वहां पे 50,000 रुपीज आप सेव कर रहे हो, एंड देन यू कैन सेव अप टू 2 लाख रुपीज ऑन द हाउसिंग लोन इंटरेस्ट. सो 2 lakhs मैं वो ऐड कर देता हूँ. एंड देन 25,000 रुपीज इफ यू आर टेकिंग मेडिकल इंश्योरेंस फॉर योर सेल्फ. अपने पेरेंट्स के लिए भी लोगे तो ये और बढ़ जाएगा, बट लेट्स जस्ट डिस्कस दिस सिनेरियो कि आपने अपने लिए लिया तो यहाँ पे आपने 25,000 रुपये बचाए, एंड ऑल इन ऑल यू कैन सेव टैक्सेस ऑन 4,75,000 रुपीज. और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस सो फार, राइट. चैरिटी और ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट लेट्स सी और लेट्स अंडरस्टैंड कि अब इसको कैसे यूज़ करना है. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो 50,000 तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से कम हो गया, तो 9.5 lakhs बचा. नाउ अंडर सेक्शन 80C आपने ये शो कर दिया कि मैंने 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं, तो आपका 1.5 लाख ये भी कम हो गया. सो नाउ यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन जस्ट 8 लाख रुपीज. सपोज आपने एनपीएस में हाउसिंग लोन या फिर मेडिकल इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपकी अब नेट सैलरी जिस पे टैक्स लगेगा दैट इज 8 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 10 लाख रुपीज. 10 लाख रुपीज पे आपका टोटल टैक्स बनता 1,12,500 रुपीज, बट 8 lakhs की सैलरी पे आपका टोटल टैक्स बनेगा 12,500 प्लस 20% of 3 lakh rupees, which will come out to be 60,000. So 12,500 plus 60,000 is 72,500 rupees. So you can see the difference, right? तो आपने कितना पैसा बचाया using standard deduction and section 80C only. तो इस तरह से आप अपना टैक्स बचा सकते हो, टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हो. नाउ कम्स द न्यू टैक्स रिजीम. और इस साल के यूनियन बजट में न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं. So we'll discuss all of it. So on the screen you can again see the income tax slab against the tax rates, and this is for the new tax regime. और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, एंड दिस इज द अपडेटेड टेबल. तो अब आपके जो टैक्स स्लैब्स हैं वो हैं अप टू 3 lakhs आपको कोई टैक्स नहीं देना है. इफ़ योर सैलरी इज फ्रॉम 3 lakhs to 6 lakh रुपीज़ तो आपको 5% पे टैक्स किया जाएगा. इफ़ योर सैलरी इज फ्रॉम 6 lakhs to 9 lakhs तो आपको 10% पे टैक्स किया जाएगा. इफ़ योर सैलरी इज फ्रॉम 9 lakhs to 12 lakhs तो आपको 15% पे टैक्स किया जाएगा. इफ़ योर सैलरी इज फ्रॉम 12 lakhs to 15 lakh रुपीज़ तो आपको 20% पे टैक्स किया जाएगा. एंड इफ़ योर सैलरी इज अबव 15 lakhs तो आपको 30% पे टैक्स किया जाएगा. एंड दिस इज़ द टैक्स स्लैब, एंड कैलकुलेशन एकदम सेम रहने वाली है जैसे हमने ओल्ड रिजीम में की थी. अगर आपकी सैलरी से 20 लाख रुपीज़ है तो पहले 3 लाख पे नो टैक्स, then you will have to pay 5% on 3 lakh rupees, then you will have to pay 10% on 3 lakh rupees, then you will have to pay 15% on 3 lakh rupees, and again 20% on 3 lakh rupees, and remaining 5 lakh rupees पे आपको 30% टैक्स देना है. Now there are few important points which you should absolutely know. The first thing is your new tax regime is your default tax regime. So in any case आप अगर सिलेक्ट नहीं कर पाते कि if you want to go for the old tax regime या new tax regime, इट विल बी ऑटोमेटिकली सेट एज डिफॉल्ट. न्यू टैक्स रिजीम ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा और उसी के हिसाब से आपकी टैक्स कैलकुलेशंस होंगी. Second thing, you do not have to pay any taxes, or you can claim absolutely any tax that is deducted if your salary is 7 lakh or less than 7 lakh in new tax regime. जैसे लास्ट केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने देखा था कि 5 लाख या उससे कम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, यू कैन क्लेम एवरीथिंग. सिमिलरली इस केस में न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी सैलरी 7 lakhs है या 7 lakhs से कम है, यू हैव टू पे नो टैक्सेस. जितना भी आपका टैक्स बनता है यू कैन क्लेम इट. This is very, very important. Third thing which is included in the new tax regime this time is standard deduction. तो अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूडेड नहीं था न्यू टैक्स रिजीम में, बट इस साल के अपडेट में नाउ यू हैव स्टैंडर्ड डिडक्शन एज एन ऑप्शन. सो बेसिकली जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपीज़ पे आप अपना टैक्स बचा पा रहे थे, उसी तरह न्यू टैक्स रिजीम में भी आप 50,000 रुपीज़ पे टैक्स बचा पाओगे. तो अगर आपकी सैलरी 7 lakhs है तो आपका जो टैक्स कैलकुलेशन होगा वो 6.5 lakhs पे ही होगा. So as simple as that. And the last point, deductions and exemptions. ये बहुत ही मेजर फैक्टर रहेगा फॉर यू टू डिसाइड कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है और या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है. और टैक्स लैब्स के हिसाब से प्लस आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे एंड यू विल एब्सोल्युटली गेट द राइट आंसर कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है. सो न्यू टैक्स रिजीम में जो आपको डिडक्शंस मिल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने बात कर ही लिया उसके बारे में. सेकेंड थिंग इज यू गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC-D2, जहाँ पे आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करके भी अपना टैक्स बचा सकते हो, जैसे कि हमने लास्ट केस में देखा था. सिमिलरली डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन मेड अंडर अग्निवीर कॉर्पस फंड, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो भी आप टैक्स बचा सकते हो. बट एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग हम लोग शायद एनपीएस या फिर अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं जाएंगे. रेदर देन वी एज यंगस्टर्स, वी एज मिलेनियल्स,
हम ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में या फिर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में ही देखेंगे। सो दैट्स वाई आई फील कि ये दोनों डिडक्शंस काफ़ी लोग ऑप्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपकी सैलरी 9 लाख रुपए होती तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होता या न्यू टैक्स रिजीम, एंड एब्सोल्युटली इसी तरह से आप कैलकुलेशन करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपकी सैलरी 9 लाख है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपको 8.5 लैक्स पे ही टैक्स किया जाएगा। एंड बिकॉज यू गाइज आर स्मार्ट इनफ तो आप पक्का अपना सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लैक्स का इन्वेस्टमेंट तो करने ही वाले हो। सो आपकी जो सैलरी जिस पे टैक्स लगने वाला है इट विल बी 7 लाख रुपीज़। अब 7 लाख रुपीज़ पे आपका कितना टैक्स बनता है? सो फॉर फर्स्ट 2.5 lakhs it will be nil. For next 2.5 lakhs it will come out to be 12,500 rupees, and for 5 lakh to 7 lakh it will come out to be 40,000 रुपीज़। तो आपका 52,500 का टैक्स बनता है इन केस ऑफ ओल्ड रिजीम। नाउ लेट्स मेक द कैलकुलेशंस फॉर द न्यू टैक्स रिजीम, एंड इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कोई भी एनपीएस या फिर कॉर्पस फंड में पैसे नहीं डाले हैं। सो फॉर दिस आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी एप्लीकेबल है। सो ऑन 9 लाख रुपीज़ आप 50,000 माइनस करो एंड 8.5 लैक्स पे ही आप टैक्स किए जाओगे। एंड नाउ लेट्स सी कि आपका कितना टैक्स बनता है एज पर द न्यू टैक्स रिजीम इनकम टैक्स स्लैब। तो पहले 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। फ्रॉम 3 lakhs to 6 lakhs you will be taxed at 5%। तो 3 लाख का 5% होता है 15,000 रुपीज। सो फ्रॉम 6 lakhs to 8.5 lakhs you will be taxed at 10% which will come out to be 25,000 रुपीज। सो आपका टोटल टैक्स इन केस ऑफ न्यू रिजीम होता है 40,000 रुपीज, जो कि कम है कंपेयर टू द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो आपको इस केस में न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही जाना चाहिए। So I hope this example makes things crystal clear and you can make all the calculations yourself going forward. So thank you so much guys for joining me in this video. If you loved the content and the examples that I presented in front of you, just make sure that you subscribe our channel for more of such videos, and make sure you give us a thumbs up, write a comment for us, and we'll see you in the next video. Take care. Bye bye.